बैक टू जी ब्रदर्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना रजत शर्मा और आज हम लोग करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को कंप्लीट कर लिया है, तो आप जाकर के एक बार वहां पर देख लेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जो देखना है हम लोगों को वो ये कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ह्यूमन बींग्स की तरह बहुत ज्यादा वाला ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा चीजें ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होने वाली है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो पहली चीज ट्रांसपोर्ट होगी वो होगा वाटर और इसके साथ में मिनरल्स। ठीक है, ये पहली चीज है जो प्लांट्स के बॉडी में ट्रांसपोर्ट होनी है। दूसरी जो चीज है वो है फूड। ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना, ये दो चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी। तो देखो, वाटर और मिनरल को जो चीज ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट्स के बॉडी में वो है जाइलम टिश्यू। ठीक है, वो क्या है? जाइलम टिश्यू। और फूड को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो है हमारा फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, चलिए, जाइलम टिश्यू जो है वो क्या है? वो यूनिडायरेक्शनल काम करता है। ठीक है, वो कैसे काम करता है? वो यूनिडायरेक्शनल काम करता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा। मतलब वाटर और मिनरल जो है सिर्फ नीचे रूट से ऊपर की तरफ लीव्स की तरफ जाते हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या कि वन डायरेक्शन या यूनिडायरेक्शनल है ये। फ्लोएम देखो, ये जो है दोनों डायरेक्शन में काम करता है। मतलब ये अपवर्ड मूवमेंट भी करेगा और ये डाउनवर्ड मूवमेंट भी करेगा, है ना। अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि जहां पर मेरा फूड बना होगा, जैसे कि मान लो ये लीव्स है कोई, है ना, यहाँ पर अगर कोई फूड बना है और ये पूरा प्लांट है, तो प्लांट्स में नीचे भी जो है नॉन ग्रीन प्लांट्स होंगे और ऊपर भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं। तो ग्रीन प्लांट से नॉन ग्रीन प्लांट्स तक का जो ये ट्रांसपोर्टेशन है ये फ्लोएम टिश्यू करेगा। ठीक है, चलिए अब देखना ये है कि ये जाइलम टिश्यू जो है और ये फ्लोएम टिश्यू जो है ये किस तरह से वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो देखो, जाइलम टिश्यू जो है वो किस तरह से फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? दो तरीके से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। पहला वाला ट्रांसपोर्टेशन है, देखो, ट्रांसपीरेशन पुल के थ्रू। ठीक है, ट्रांसपीरेशन पुल के थ्रू होगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो होगा हमारा रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू होगा। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू होगा। अब इन दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं। आपको ट्रांसपीरेशन तो पता ही होगा कि जो लीव्स में स्टोमाटा होते हैं, है ना, वहां से जब इवापोरेशन ऑफ वाटर होता है प्लांट के लीव के सरफेस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके, जैसे कि मान लें कि एक प्लांट हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? एक हम लोग प्लांट ले लेते हैं। ठीक है, ये एक प्लांट ले लेते हैं हम लोग, मान लो ये एक प्लांट है। और प्लांट्स में होता क्या है कि प्लांट्स क्या, सारे ही ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? तो वो बने हुए किससे? सेल से बने हुए हैं। देखो, है ना, सब जगह पर क्या लगे हुए होंगे? तो सेल्स लगे हुए होंगे। ठीक, अब मान लो ये पूरा सेल है और ये पूरा सेल जो है ये कहां तक पहुंचा हुआ है? प्लांट्स का ये जो अंडर ग्राउंड वाला सिस्टम होगा, ये जो रूट सिस्टम है, यहां तक पहुंची हुई होंगी ये सेल्स। ठीक है, यहां तक ये सेल्स पहुंची हुई होंगी। अब देखो, जब यहां पर ये ऊपर वाली सेल से जैसे ही ट्रांसपीरेशन होगा, मतलब वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो लो होगा, तो ये वाटर का कंसंट्रेशन यहां से जैसे ही लो होगा तो नीचे वाले सेल से इस वाले सेल में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसफर होंगे। फिर इसमें जैसे ही कम होगा तो इससे ऊपर वाले में ट्रांसफर होंगे, फिर इसमें जैसे ही कम होगा तो इससे ऊपर वाले की तरफ ट्रांसफर होंगे। और ये जिस प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो प्रोसेस हमारा कौन सा होगा? वो प्रोसेस होगा ऑस्मोसिस का। तो इस तरीके से ट्रांसपीरेशन क्या करता है? वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट्स के बॉडी में हेल्प करता है। जैसे ही ट्रांसपीरेशन खत्म होगा, जैसे ही ट्रांसपीरेशन होगा तो एक ट्रांसपीरेशन पूल, एक सक्शन फोर्स जो वहां पर जनरेट होगा, वो वाटर को ऊपर की तरफ क्या करता है? सक करता है ऊपर की तरफ, वो क्या करेगा? उसको खींचता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस ये हो गया जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि वाटर जो है अपवर्ड मूव करेगा। दूसरा प्रोसेस हमारा रूट प्रेशर और एक्टिव एब्जॉर्प्शन का। देखो, इसमें क्या है, मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड के नीचे क्या होगा हमारा? ग्राउंड के नीचे ये रूट सिस्टम है पूरा। ठीक है, रूट सिस्टम है और ये रूट सिस्टम ही क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके? ये जो रूट्स होते हैं ये किसके होते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट में, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सॉइल के। ठीक है, अब देखो कि नीचे की तरफ भी क्या मिलता है हम लोगों को? वाटर प्लस मिनरल मिलता है, और ऊपर जो प्लांट होगा, है ना, उसमें भी वाटर और प्लस मिनरल मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर एक प्रोसेस लगता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन का। एक्टिव एब्जॉर्प्शन किसी भी चीज में
किस चीज को बोलते हैं, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, बेसिकली प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, वो जब अपना एनर्जी क्या करता है ना, यूज करता है किसी चीज को लेने के लिए, तब उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर क्या होगा देखो कि प्लांट जो है ना, प्लांट्स क्या करेंगे, यहां से मिनरल को लेंगे, है ना, सॉइल से मिनरल को लेंगे, किस प्रोसेस से, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन से लेंगे, ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन से लेंगे। जैसे ही प्लांट्स में क्या होगा कि यहां से मिनरल जो है ऊपर की तरफ आएगा, तो मिनरल का कंसंट्रेशन यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, है ना। तो जब वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और नीचे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर जो है वो क्या कर जाएगा, नीचे रूट वाले सिस्टम से सूट वाले सिस्टम में फ्लो कर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोसेस क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर प्लांट्स अपना एनर्जी खर्च करके क्या कर रहा है कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, आयंस को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो जब मिनरल एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पर मिनरल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो जब वाटर का कंसंट्रेशन कम हुआ है, तो वाटर का कंसंट्रेशन को फुलफिल करने के लिए फिर से यहाँ से रूट से वाटर एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि वाटर का कंसंट्रेशन फिर अब यहाँ पर हो जाएगा। ये सेकंड वाला प्रोसेस था हमारा, जिसमें कि रूट प्रेशर और एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू वाटर जो है क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि कैसे फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ प्लांट्स के केसेस में फूड को नाम जो दिया गया है, वो नाम दिया गया है सुक्रोज, ठीक है। प्लांट्स के केसेस में जो नाम दिया हुआ, वो क्या नाम दिया हुआ है, वो सुक्रोज नाम दिया हुआ है। जैसे कि मान लो ये हमारा प्लांट से का लीफ है और यहीं पर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद यहाँ पर क्या बन गया होगा, यहाँ पर फूड बना होगा, यहाँ पर सुक्रोज बना होगा, ठीक है। अब मान लो कि ये इसके बगल में ये फ्लोएम टिश्यू पास हो रहा है, ठीक है, इसके बगल से ये क्या हो रहा है, फ्लोएम टिश्यू पास हो रहा है ना। और इसके फ्लोएम टिश्यू के जस्ट बगल से मान लो कि ये हो सकता है ये जाइलम वाला टिश्यू पास हो रहा होगा। ये कौन सा टिश्यू है, जाइलम है, और ये वाला जो टिश्यू है ये हमारा फ्लोएम वाला टिश्यू है, ठीक है। चलो देखो, तो अब देखो कि यहां पर ये बना, है ना। अब यहां से किसी ऐसे प्लेस पर जाना, मान लो यहां पर जाना है जहां पर की फूड की नीड है ना, यहाँ पर फूड का नीड है, यहाँ फूड आना है। तो क्या होगा देखो कि यहाँ पर पहले जो लीफ में जो फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड जो प्रिपेयर हो गया, अब ये फूड जो है ये फ्लोएम टिश्यू में जाएगा। देखो फ्लोएम टिश्यू में क्या है, हमारा जो फूड है और साथ में वाटर भी है, ठीक है। क्या क्या है, फूड और वाटर दोनों ही है ना। तो देखो जैसे फूड इसमें इंटर करेगा, यहां से फूड इंटर करेगा, जैसे फूड इंटर किया तो क्या होगा कि वाटर का कंसंट्रेशन इसमें कम हो जाएगा। क्या हो रहा है, वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है। और जो बगल से जाइलम टिश्यू पास ऑन हो रहे हैं, यहाँ पर देखो फूड जो एब्जॉर्ब होगा वो भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही हो रहा है ना। प्लांट्स अपना एनर्जी खर्च करके क्या करता है कि यहाँ से फ्लोएम टिश्यू में भेज रहा है किसको, फूड को। अब देखो कि जैसे ही फूड यहाँ पर आया तो यहाँ जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो तो बढ़ गया, और ये जो सॉल्वेंट वाला कंसंट्रेशन था वो घट गया। तो बगल से जो जाइलम टिश्यू पास ऑन हो रहा है ना, वो क्या होगा कि यहाँ पर वाटर जो थोड़ा पास करेगा। तो वाटर जैसे ही पास करेगा तो अब यहाँ पर फूड और वाटर दोनों आ गए, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ का जो कंसंट्रेशन हो गया है वो हाई कंसंट्रेशन हो गया है, और नीचे की तरफ जो है वो कंसंट्रेशन कैसा है, तो लो कंसंट्रेशन है। और हम जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें जो है क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। तो जहां पर अब फूड की नीड होगी वो आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जहां पर कंसंट्रेशन कम होगा उस तरफ में आएगा। और मान लो यहाँ पर फूड की नीड है ना, यहाँ पर अगर फूड की नीड है तो ये क्या हो जाएगा कि ये कंसंट्रेशन इधर से जब पास हो रहा होगा तो यहाँ का कंसंट्रेशन भी कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा ये फूड, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ओके। तो इसको आप जरा अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हो सकता है कि ये समझने में आपको बहुत बार दिक्कत आती हो, लेकिन आई थिंक इस वीडियो से जरूर क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।